करता हूँ कि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में एक बार बनी है, ये आगे जो शहर है उनको, शहरों के विकास को आगे लेकर के जाएगी। रोड साहब, क्योंकि निकाय चुनावों के दौरान बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने की और आप लोग भी कह रहे थे कि भाई जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक भी मिल रहा है और इस बार जनता ने ये मन बनाया है कि निकायों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं आने देंगे। लेकिन परिणाम कम से कम उस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम है। कैसे इसको देखते हैं आप? आयुष जी, जैसे कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की या सुशासन की जीत है। एमसी यानी नगर पालिका या स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में प्रदेश की जनता 2 दिन पहले ही ठीक से अवगत हो गई थी, जब 3 टायर सिस्टम की बात करने वालों के पहले टायर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने एक बेबाक टिप्पणी करते हुए कहा कि 10 करोड़ के पेड़ पौधे लगा दिए, कहीं गेंदे का फूल भी नजर नहीं आता लगा हुआ। उन्होंने यहां तक भी कहा, उनके साथ बैठे दूसरे भाजपा नेताओं ने, कि सड़क बनाते हैं 4 महीने के अंदर टूट जाती है, 14 से पहले ये कभी नहीं होता था, पहले कभी नहीं टूटती थी ऐसे सड़कें। ये भी बोला है, यहां तक कहा है कि आपके बच्चों के कीड़े पड़ेंगे तुम ऐसा काम कर रहे हो। इतना घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी शर्म आ रही है। इससे बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हो रहा है, केंद्र सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस जीत को जन जीत नहीं कह सकती है, लोगों की दी हुई जीत नहीं है। ये तो जैसे नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा के समय कहा था कि सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। हमारे प्रत्याशी सुधा भारद्वाज जी का बयान आपके चैनलों पे आज आया है। फॉर्म 17C होता है जिसपे तमाम पार्टियों के एजेंटों के साइन होते हैं कि फलां बूथ पे इतने वोट थे, इतने महिलाओं के, इतने पुरुषों के, इतने पोल हुए, इतने ही है। उस 17C के फॉर्म के ऊपर के साइन नहीं मैच कर रहे। आज अगर कहीं चर्चा है तो बूथ लेवल पे, यानी ये छोटी निकाय, छोटा चुनाव है, निकाय चुनाव, जिसको एक छोटी सरकार हम कह सकते हैं। जो बात आपके मीडिया पे बड़ी जगह पर चर्चा होती थी या चर्चित होती थी, आज वो आयुष जी बूथ लेवल पे भी पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी 2 तरीके के टिकट देती है। एक टिकट लेके चुनाव लड़ो और दूसरा जिताने की भी गारंटी लेते हैं। तो ये जो तंत्र की जीत है, आप बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी की भूपेंद्र सिंह जी की, हुड्डा साहब के क्षेत्र में भी हार गई पार्टी, सांपला की बात आई। आप यही तो रणनीति बनाते हो, किसी बड़े नेता को नीचा दिखाने के लिए कहां क्या करना, यही रणनीति है। अगर आपके सुशासन की रात नहीं, लेकिन भाई वो तो चुनाव के चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और उसके बाद जीत भी जाते हैं। भाई यही तो कांग्रेस पार्टी को देखना है ना, कि आप अपने लोगों को रोक क्यों नहीं पाते हैं? बताइए, वो एक जिताऊ कैंडिडेट चला जाता है, उधर जाकर जीत जाता है, नहीं तो सांपला में जीत आपकी तय थी, आपकी पार्टी के नेता, और फिर वो ऐसा क्षेत्र जो कि आपके पार्टी के प्रदेश स्तर के सबसे बड़े नेता का क्षेत्र है। तो ये तो कम से कम इसके लिए तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना कांग्रेस पार्टी के पास। नहीं, ये विचारणीय विषय है। राज्यसभा चुनाव में विचारणीय विषय सुरेश जी, आपके हर प्रकार के विषय विचारणीय है, लेकिन आप अपनी हार को छिपाने के लिए। चलिए संदीप जी, अभी एक बार सुरेश जी की बात माने। ठीक है संदीप जी एक मिनट। हाँ, तो सुरेश जी एक बात और कहना चाहता हूं, हार और जीत चलती रहती है। वाजपेयी जी हारे हैं और चौधरी देवीलाल के सारे एमएलए शिफ्ट करके थे कहीं दूसरी जगह। इतना बड़ा राजनेता था चौधरी देवीलाल, देश को प्रधानमंत्री रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उनसे मिलने के लिए कतारें लगा के खड़े होते थे। बात वो नहीं है, बात यह है कि किस व्यक्ति ने, किस पार्टी ने अपना जमीर बेच दिया, किस पार्टी ने, किस संगठन ने लोकतंत्र की हत्या करने में आहुति डाल दी, और किस पार्टी के लोग आधुनिक जननायक राहुल गांधी के साथ संघर्ष के रास्ते पे निकले हुए हैं देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। हम इस छोटे चुनाव में हार के बावजूद भी, आयुष जी आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, विचलित होने वाले नहीं है, बल्कि हम और मजबूती से देश के संविधान की और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जनता से हमें भी यह आभास हो चुका है कि ये जनता की जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि ये तंत्र की जीत है। और खुद मैंने जैसे कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नगर पालिकाओं में यहां तक भरे हुए हैं।
अब सद्भाव यात्रा की बात चल रही थी पिछले हफ्ते। मैं सुन रहा था चौधरी विजेंद्र सिंह जी, जो पूर्व में आईएएस अधिकारी भी रहे और भाजपा में सांसद भी रहे, मैं उनकी पूरे इस यात्रा के दौरान सबसे एक बात से प्रभावित हुआ, सबसे ज्यादा जो बात उन्होंने कही कि उन्होंने बताया कि मैं नायब सिंह सैनी जी और हम इकट्ठे सांसद थे भाजपा में, और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी सैनी साहब के बारे में बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में, कि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को जिला परिषद का चुनाव लड़वा दिया। मैंने उनसे कहा, चौधरी विजेंद्र सिंह कहते हैं कि भाई आप मेंबर पार्लियामेंट हो, आप इतना छोटा चुनाव जिला परिषद का क्यों लड़वा रहे हो धर्मपत्नी को? तो उन्होंने कहा कि एमपी में तो कुछ है नहीं, फंड आ जाएगा, छोटे मोटे काम हो जाएंगे, जिला परिषद की चेयरमैन भी ले लेंगे। तो वो छठे या सातवें नंबर पे आई, बुरी तरह जुबान जब्त हुई नायब सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी की उस चुनाव में एमपी होते हुए। तो विजेंद्र सिंह जी ने क्या टिप्पणी की आयुष जी, जो मजेदार बात है, जो पूरी यात्रा का निचोड़। चलिए रोड साहब, आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पंचकुला से खबर है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बयान दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और निकाय चुनाव के नतीजों पर बोले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, और पिछली बार से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है, और कांग्रेस को पिछली बार से ज्यादा वोट मिले हैं, इस बात को भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा। ये भूपेंद्र हुड्डा का बयान है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। पंचकुला से खबर है, चुनाव परिणामों के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान। से बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की, ज्यादा वोट आई, जैसे मैंने सोनीपत में लगाओ, पिछली बार 25,000 वोट आई, 50,000 आई हैं, तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी ये कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हो, बीजेपी की पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के हमने उम्मीदवार बनाए थे, हमने पिछली बार कमेटियों में नहीं लड़े थे हम, लेकिन कॉर्पोरेशन पार्टी सिंबल पे पहली दफा लड़े थे। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ती नहीं थी। किसने कहा कांग्रेस लड़ी है? कांग्रेस नहीं लड़ी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी हो। मैं कभी लड़ते ही नहीं है कमेटी की चुनाव। मैं कमेटी, जिला परिषद, इनके चुनाव में कभी हिस्सा नहीं लेता। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि पिछली बार से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रदर्शन है वो इस बार अच्छा रहा है। रोड साहब, आप कुछ कह रहे थे, और इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि भाई पिछली बार से अगर आप देखें तो हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बताया कि मेयर के चुनाव पहली बार ही लड़े हैं पिछली बार, और हमने नगर पालिकाओं के या नगर परिषद के भी नहीं लड़े। मेयर के चुनाव से शुरुआत पिछली बार ही हुई थी, क्योंकि हम ये मानते थे कि पंचायत में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में और स्थानीय निकाय के चुनाव में अपने ही लोग होते हैं जो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, और आपस में उनमें भाईचारा खराब होता है। ये नीति है कांग्रेस पार्टी की इसके पीछे। और मैं ये बता रहा था एक बीच में जो बात अधूरी रह गई थी, कि विजेंद्र सिंह जी ने बताया कि जैसे ही नायब सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी की जमानत जब्त होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जैसे पता लगा कि नायब सिंह सैनी जी के पल्ले तो कुछ है ही नहीं हरियाणा में, तो उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एमपी बनाया, और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। ये विजेंद्र सिंह जी की निचोड़ की बात है। यानी यहाँ चेहरे बदलकर तंत्र के साथ विजय दिलाई जाती। खट्टर साहब को वहां भेज दिया, स्माइलिंग फेस नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा में आगे कर दिया, और व्यवस्थाएं सारी दिल्ली से हो जाती हैं। अमित शाह जी और मोदी जी का यही काम है। रणनीति चुनाव की बनाते हैं, वो कोई डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए के बारे में थोड़ी सोचते हैं। वो डीजल और पेट्रोल नहीं, लेकिन ये सही आकलन होता नहीं ना भाई। मुझे एक बात बताइए, जब 2014 में पहली बार चुन करके आए थे, चाहे प्रदेश की बात करें हम लोग, देश में कांग्रेस की तो सरकार थी ना भाई, कैसे चुन करके आ गए थे? अगर सारा तंत्र से ही जीतना था, ऐसा नहीं होता।